जय श्री महाकाल मेरे सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? ठीक होंगे। आज हम कुछ ऐसे साधना के विषय में बात करेंगे जिसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि बहुत साधक लोग हैं, साधनाएं करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं और उनको कोई भी परिणाम नहीं मिलता है, कोई भी अनुभव नहीं होते हैं। और वो पूरी विधि विधान से करते हैं, सही समय पे करते हैं, पूरे नियम परहेज रख के करते हैं, फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं सफलताएं नहीं मिलती, ना ही उन्हें अनुभव होते। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें कर करके वो थक चुके हैं और फिर वो समझने लगते हैं कि ये सब चीज़ कपोल है, कल्पना है, कुछ होता ही नहीं है। तो उनके दिल में भी, उनके दिमाग में भी ये विचार अवश्य आता होगा कि क्या साधना है, क्या सफलता मिलती है, क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि अब तक उन्होंने कई साधनाएं की लेकिन उन्हें असफलता ही देखने को मिली है, सफलता नहीं मिली। तो बहुत बार निराश भी हो जाते हैं और कुछ लोग तो इस लाइन को भी छोड़ देते हैं। देखिए, सफलता के पीछे अगर आप भागोगे, सबसे पहले आप अपने आप को तैयार कीजिए। अपने आप की जो कमी है, अपने कमियों को सुधार कीजिए। दूसरी चीज़ है, सफलता न मिलने के बहुत से कारण होते हैं। कहीं ना कहीं हम कुछ कारण हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और सफलता का एक सूत्र मैं अब आज आपको बताऊंगा जिससे आप सफल हो जाओगे। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो में आगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए, पहली चीज, अगर आप सफलता प्राप्त करना ही चाहते हो, साधना मार्ग में आगे जाना ही चाहते हो, तो किसी एक चीज का चयन करके चलिए। किसी अगर आप किसी की भी साधना करना चाहते हो, चाहे परियों की करिए चाहे जिन्नों की करिए, आपको जो भी साधना करनी है, जैसे कर्ण मातंगी करनी हो या आपको भाग्य लक्ष्मी की करनी हो, कुल देवता की करनी हो, जो भी आपको एक साधना करनी है, आप एक साधना को पकड़ लीजिए। चाहे आप सपनेश्वरी कीजिए, चाहे आप कवेलिया जिनकी कीजिए, जो भी आपको साधनाएं क्रियाएं करनी है, आप एक कोई साधना गुरु से ले लीजिए और पूरे विधि विधान से, गुरु आज्ञा से उसको करिए। अगर आपको पहली बार सफलता ना मिले तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है उसमें, कि हमको पहली बार में असफलता मिली, क्या पता हमसे कोई कमी या फिर साधना खराब। तो लोगों के दिल में बहुत से ऐसे ख्याल आते हैं क्योंकि उस टाइम उनका दिमाग कुछ ऐसी चीज़ों को सोचने में लग जाता है। तो बेफिजूल की चीज़ें अपन को बिल्कुल भी नहीं लाना है। बस अगर आपने पहली बार में आप सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो बस अपने आप में कोई ना कोई ऐसी जो कमियां हैं उनका सुधार कीजिए, फिर दोबारा से आगे बढ़िए। अगर एक बार में आपको सफलता ना मिले तो फिर दोबारा उसी को उसी विधि विधान से करिए और जो कमियां हैं उनको आप सुधारिए। अगर दूसरी बार में भी सफलता नहीं मिली तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचते हो कि हमें एक ही बार में सफलता मिल जाए और एक ही बार में कोई शक्ति हमारे सामने खड़ी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उस चीज के काबिल भी हमें बनना पड़ता है, हमारे अंदर भी चेतना होनी चाहिए, रूहानियत भी होनी चाहिए ताकि चीज हमारे सामने आ सके। तो इसलिए बार बार जब आप प्रयास करोगे, एक बार प्रयास करोगे, दो बार प्रयास करोगे, तीसरी बार करोगे, जब तक आपको सफलता ना मिल जाए आप एक ही साधना को पकड़ कर चलिए। भले ही आपको पहली बार में सफलता ना मिले, घबराने की आवश्यकता नहीं है, फिर दोबारा उसको तैयारी कीजिए, उसकी दोबारा साधना कीजिए, उसी को दो बार करके देखिए, तीन बार करके देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरी तीसरी बार में आपको सफलता ना मिले। लेकिन उस साधना को दोबारा करने से पहले भी हमारी जो कमियां हैं उनको आप सुधार करिए, उसमें सुधार लाइए। सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्मचार्य का पालन रखिए, पूरा परहेज से रहिए, जलाली जमाली जो परहेज है परहेज करिए पूरे। कम बोलिए, कम सोना, कम बात करना, दिन में नहीं सोना है। बेफजूल चीज़ों से दूर रहिए। अगर साधना क्षेत्र में आप आ रहे हो, सफलता प्राप्त करना है, तो किसी एक चीज़ को पकड़ लो। अगर एक बार में सफलता नहीं मिलती तो बस ये देखिए कि हमसे ऐसी कौन सी कमी रह गई, उसको सुधार करके फिर दोबारा आगे बढ़िए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार,
धीरे धीरे आप करते जाओगे, कोई ना कोई जो कमी आपसे रह रही है या फिर आपके अंदर वो वजनदारी नहीं है, आपके नियम कमजोर हैं, तो धीरे धीरे जब आप उसको करते रहोगे तो आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे। सफलता अवश्य ही मिलेगी, चाहे एक बार, दो बार, तीन बार में मिले, लेकिन एक ही चीज को पकड़ कर आपको चलना है जब तक उसमें आपको सफलता ना मिले। कई बार ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जिनको पहली बार में सफलता नहीं मिलती, दूसरी बार में सफलता नहीं मिलती, तीसरी बार में सफल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चौथी बार में सफलता मिलती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो पांचवी बार में सफलता मिलती है। देखो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे अंदर जो चेतना होती है, किसी की चेतना कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, तो उसी हिसाब से अगर हमारे अंदर रूहानियत है तो हमें एक ही बार में सफलता मिल जाती है। अगर गुरु मार्गदर्शन पूरा है, गुरु ने आपको सपोर्ट किया है, मार्गदर्शन किया है, सपोर्ट किया है, तो आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी ही होगी। और हमेशा गुरुमुखी चीजों को ही कीजिए, इधर उधर से किताबों से या फिर यूट्यूब से या गूगल से उठाकर साधनाएं बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपने जीवन को बिल्कुल भी खतरे में न डालिए। अगर साधना करना ही है तो फिर अच्छे गुरु की तलाश कीजिए जो आपको मार्गदर्शन दे सके और आपको सफल बना सके, क्योंकि गुरु एक वो चीज है, वही आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ा सकता है। अगर किताबों से या फिर हम यूट्यूब से चीजें कर करके अगर साधक बन जाते तो फिर बात ही अलग थी, फिर गुरु का क्या कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है, गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज उतार चढ़ाव में आपका गुरु बहुत ही सहायता करता है। और एक अगर हमारे पास गुरु होता है तो हमारे पास हर चीज जो हमसे गलतियां होती हैं उनमें सुधार करना, गुरु हमारी हर चीजों को भली भांति पहचानता है, जानता है कि हम कब क्या करते हैं। तो इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो मन के अंधकार को हटाने वाला ही गुरु होता है और हमें सफलता की दहलीज तक लाने वाला भी गुरु होता है। तो बिना गुरु के कुछ नहीं होता भाई। माना कि आप कुछ मंत्र बिना गुरु के सिद्ध भी कर लोगे, लेकिन कब तक, कहाँ तक चलोगे? दो चार छः, आगे चल के आपको गुरु का सहारा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी ही होगी। इसलिए गुरु के सानिध्य में ही करें। और ध्यान रखें कि कभी भी ये ना सोचें कि हमें सफलता नहीं मिलती तो ये चीज नहीं होती। ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। जितनी बार प्रयास करोगे उतनी बार आप में भी सुधार आएगा और कामयाबी की ओर बढ़ जाओगे। एक कहावत है कि ठुकते पिटते गिरते उठते साधक तो बनी जाओगे, और जब साधक बनोगे तो सफलता आपकी दहलीज पर खड़ी होगी ही होगी। तो इसलिए जो चीज करें पूर्ण लगन से, पूर्ण विश्वास से ही आगे बढ़ें। और गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप गुरु मार्ग पर नहीं चले तो आप साधनाओं में सफलता तो छोड़ो, आपको एक मंत्र भी सिद्ध नहीं होगा। गुरु के वचनों पर चलना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, जो गुरु ने आपको रास्ता दिखाया है आपको उस पर चलना चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकोगे। क्योंकि जब आप गुरु मार्ग पर ही नहीं चल रहे, चाहे तुम दुनिया की कोई भी साधना करो, सफलता कहाँ से मिलेगी? इसलिए गुरु के बताए अनुसार ही चलें। और आगे जो भी आप करना चाहते हो, आपके गुरु आपको जो भी करवाना चाहते हैं, तो बेशक आप करिए। और मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी लोग सफल बने। हमेशा असफलताएं भले ही मिलती हों, लेकिन सफलता भी मिलती है, बस कोशिश जारी रहना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मेरे सभी भाइयों को जय महाकाल, जय माता दी।